बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको बाइकमेट पीके यूट्यूब चैनल पे। और साथ ही साथ मज़े की बात ये, एक दफ़ा फिर येस्टरडे वी पोस्टेड द वीडियो अबाउट 450 MT एंड टुडे अगेन वी आर बैक विद इट। क्या करें, हाइप इतनी बनी हुई है तो गो विद द फ्लो वाली बात है। मेरे साथ मौजूद हैं द प्राउड ओनर ऑफ दिस बाइक, जो कि सेकंड टाइम हम इस बाइक को फीचर कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, वेलकम, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। और ऑन माय राइट इज नन अदर देन ज़ैनुल आबिदीन, हु इज आल्सो प्राउड ओनर ऑफ 450 MT। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ैन आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द फैमिली। वेलकम टू द फैमिली। एंड ये मेरे इर्द गिर्द मैं कोवे वाला बीच में बैठा हूँ, इधर उधर MT। अब देखते हैं क्या होता है, अल्लाह खैर पेश करे। वैसे जैन ने तो कोवे ट्राई किया है, अभी इरफान भाई का रहता है ये भी, ही इज़ ईगर के 500X को ट्राई करें। लेकिन 800 आपने X Pro तो ट्राई किया है कोवे का, कैसा? ओह यस यस यस, कोवे 800। हाँ जी यार बहुत ज़बरदस्त। इट इज़ लाइटर देन दिस। ओके 185 उसकी है वेट। पावर 95 हॉर्स पावर, तो वो 185 के साथ 95 हॉर्स पावर टू वेट रेशियो जो मैड मशीन है, बहुत ऊपर जाता है यार। और बड़ा मज़ा आया था। वेरी फ्लिकेबल, वेरी फ्लिकेबल। और स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग दोज ऑफ रोड्स यू नीड दैट फ्लिकेबिलिटी। हाँ, बहुत ज़्यादा फ्लिकेबिलिटी चाहिए होती है, कंट्रोलेबिलिटी चाहिए होती है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ ऑफ रोड इन दिस, वो ये होती है कि ये जब आप बाइक चला रहे होते हैं ना, तो एक एंगल पे आता है बाइक बिफोर फॉलिंग। वो एंगल अगर आपका कंट्रोलेबल है ना, तो आप बाइक को वापस ला सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। अगर वो एंगल कंट्रोलेबल नहीं है तो बाइक विल ऑलवेज फॉल। तो बाइक का लाइट वेट होना वो एंगल को फायदा बहुत देता है, क्योंकि आप बड़े लो एंगल पे एक टांग, क्योंकि सारा बोझ एक टांग पे चला जाता है, राइट होगी लेफ्ट होगी, एक टांग के ऊपर आप बहुत नीचे से भी वापस ले आते हो। तो इट इज ए डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन फॉलिंग और नॉट फॉलिंग। लाइफ सेविंग हो सकता है ये इसका लाइट वेट होना। यस। सो ये 800X पे फिर इंशाल्लाह हम मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। अभी स्टार ऑफ द शो इज़ 450 MT। अच्छा, हमने जो लास्ट वीडियो, ये सीक्वल ही है लास्ट वीडियो का जो हमने पहले इसकी बनाई थी, उसमें कुछ बातें रह गई थी और इरफान भाई को काफ़ी सारी क्यूरीज आई, आप लोगों ने देखा माशाल्लाह, और वो घूमते फिरते इन तक भी बात पहुंचती रही। इरफान भाई, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन क्या था इस बाइक के बारे में जो हम एड्रेस नहीं कर सके या मज़ीद तफसील की ज़रूरत थी उसमें? यार, एनीबडी हु इज़ बाइंग द बाइक ना, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही आस्क्ड मी, इज़ दिस अंडर पावर? ओके, क्योंकि देखो उसके ज़हन में आता है कि 450 cc है, 500 भी पूरा नहीं है। और दैट बीइंग सेड, द मशीन इज़ बेसिकली गियर्ड, और या ये बताती है कि जी आई एम एन ऑफ रोडर, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द आइडिया इज़। Anybody who's not driven the bike, उसका सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है, इवन इनका भी सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास यही आया था कि पावर के लिहाज से कैसा है। उसके ऊपर मैं जितना भी जवाब दे दूँ ना, मैं सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ, कम एंड ट्राई इट, find it yourself. Find it. The reason why I say this is because it's a little difficult to understand torque value. सही। अब टॉर्क वैल्यू आपको सिर्फ उसी वक्त पता चलती है जब आप बाइक चलाओ। प्रैक्टिकली एक्सप्लेन हो सकता है, वर्बली नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। हाँ। तो बाय नो मीन्स आई हैव एवर फेल्ट इट बीइंग अंडरपावर्ड। बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स पे भी गया हूँ, बड़े हाई एंगल्स पे भी गया हूँ। शारान अभी हमारा लेटेस्ट था। अच्छा। मैंने उसका वीलॉग बनाया भी है। जो लोग गए हुए शारान, उनको पता होगा कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके दरमियान में एक पाइप जा रहा है, वो द फेमस पाइप, हाँ, लोहे का पाइप। हाँ। और वो बाइक उसके ऊपर गलती से आ जाए ना, वो उठा के बाइक को कभी इधर फेंकता है कभी उधर फेंकता है, एंड यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि वो दूसरी साइड पे खाई है। हाँ। और टोटल बस इतना ही रास्ता है कि बस वो जीप जितना ही है, और अगर आगे से जीप आ जाए तो आपको कहीं पहाड़ी पे चढ़ाना पड़ता है अपना बाइक कि वो गुजर जाए। वहाँ पर एक बहुत स्वेयर नीचे डिप आता है या वापसी पे चढ़ाई आती है, ऐसे करके ये दूसरी मंजिल के ऊपर, और वो सख्त पत्थरों वाली है। अच्छा। वहाँ पर देयर इज नो वे कि आप आराम से गुजारोगे, वहाँ पर आपने थ्रोटल इट आउट करके जंप। इंस्पायर कर रहे हैं हमें जाने के लिए, डरा रहे हैं कि ना जाओ? नो नो नो, मैं इंस्पायर कर रहा हूँ। यू शुड गो देयर। इट इज़ नॉट ए नॉन, मतलब इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं होती है, हाँ, लेकिन एक सर्टेन स्किल लेवल चाहिए होता है, और वहाँ पर आपकी बाइक की पावर ज़रूर टेस्ट होती है, ख़ास तौर पर टॉर्क। तो बट अंडर नो मीन्स इट हैड एवर लेट मी डाउन। जहाँ पर टेनेरी 600 जा रहा था, बहुत मुश्किल ट्रैक्स भी थे, ऐसे चढ़ाइयाँ थी, कईयों को तो मैं यूं करके देखता था। अच्छा। क्योंकि वो बस इतनी सी डिस्टेंस से यूं मुड़ जाती थी, मुड़ भी रही होती। शार्प कर्व्स हैं, शार्प कर्व्स भी हैं।
ठीक है। वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह दिस बाइक हैज़ स्टेड इट्स वैल्यू। किसी जगह ये नहीं फील हुआ कि स्टॉल किया इसने। वेरी नाइस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि चढ़ाई में स्टॉल कर गया ये तो देयर इज़ नो टर्निंग बैक, ठीक है। वो यू डोंट नीड टू एक्चुअली टर्न बैक, ऑटोमेटिकली टर्न बैक हो जाता है बंदा, या आप इस साइड गिर जाएंगे या उस साइड या पीछे ही जाएगा कुछ भी। और ऐसी ख़तरनाक वीडियोस हमने देखी हुई हैं जहाँ पे स्टॉल करता है चढ़ाई पे, फिर फ्लिप होकर बाइक ही नहीं मिलता, गया खाई में कहीं जाके, इतना सा बाइक हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा जैन, आपने जो इनसे सवाल किया था बाइक लेने से पहले, फिर आपने बाइक ले लिया, फिर आपको याद होगा हम वो ऑफ रोड ट्रैक पे गए थे ऊपर। एग्जैक्टली। सो हाउ अबाउट योर एक्सपीरियंस के वहाँ पे आपको आपका मेरा ख्याल है 4 दफ़ा स्टॉल हुआ था बाइक, चढ़ाई पे चढ़ते चढ़ते बंद हो गया था, राइट? सो वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस आप उसे कहेंगे या वो चढ़ाई ऐसी थी कि जहाँ स्टॉल होना ही होना? उमर भाई अच्छा सवाल है, लेकिन बात यह है कि क्योंकि एक तो जब आप किसी भी ऑफ रोडिंग पर जाते हैं तो आपका मशीन के साथ एक प्रॉपर कनेक्शन होना ज़रूरी है। वो कनेक्शन तभी बनता है जब आप लंबे अरसे के लिए मशीन को चलाते हैं। अच्छा। आपका तभी उसको आप सही तरीके से समझते हैं। मेरा वो चीज़ नहीं बनी हुई थी क्योंकि उससे 1-2 दिन पहले हम लेकर आए थे भाई। Exactly. तो 2 दिन चलाया भी नहीं था हार्डली, तो वो क्या आपका उसके साथ एक्सपीरियंस होगा। तो वो उसका मेन रीज़न था जिसकी वजह से बाइक जो है वो बंद हुआ था। बाकी जो ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस था वो मज़ेदार इसलिए था कि इस बाइक में एक आता है ऑफ रोड मोड। ठीक है। वो वैसे तो गिमिक होती है कि आप स्क्रीन पर ऑफ रोड कर लेते हैं तो बस वो लिखा आ जाता है, लेकिन जो मुझे चीज़ फील हुई है कि इसका ABS तो बंद होता ही है, ट्रैक्शन भी बंद होती है, लेकिन पता नहीं क्यों इसका इंजन भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है। पावर थोड़ी सी ज़्यादा, आउटपुट उसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। फिर उस हिसाब से ऑफ रोडिंग इसकी बहुत मज़े की होती है। टेक्निकली जो है ना वो इंजन में पावर नहीं आती, बट व्हाट इट डज इज कि ये ट्रैक्शन को बंद करता है। ट्रैक्शन बंद तो करता वो जो है। इंजन को रोकती है ना चीज़, वो खत्म हो जाती है। Yes. तो वो फील ऐसे होता है कि इंजन में पावर आ गई। Yes. बट अगर ट्रैक्शन ऑन हो तो जो ही पिछला टायर स्लिप करता है ना तो आपकी पावर किल होती है, पावर कट डाउन हो जाती है। अब वो इतनी फ्रीक्वेंटली कई दफ़ा होती है कि आप कहते हो कि यार बाइक मिसिंग कर रहा है, पता नहीं क्या मसला हो गया इसका। सो इसलिए वो ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। अच्छा इरफान भाई, एक क्वेश्चन है बड़ा इम्पोर्टेंट। कोवे का अगर हम टायर सेटअप देखते हैं तो वो इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू गॉट ओवर हियर, ठीक है। इसके फ्रंट पे आप टायर साइज देखें, उसका देखें, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट। कि आप 500 की बात कर रहे हो? यस। हाँ हाँ। तो हाउ हेल्पफुल इट इज़ इन ऑफ रोडिंग, या कितना डिज़ास्टरस है, या किसी भी सीन में अगर आप इसे फॉर एग्जांपल अभी ये मेन फोकस तो आपका और जैन का ऑफ रोडिंग ही है अभी, क्योंकि मशीन ली है तो हमने ऑफ रोडिंग ही करनी है, मकसद पूरा करना है। तो कितना हेल्पफुल है ये टायर सेटअप आपके लिए? ये दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन। टू बी ऑनेस्ट मैं समझता था शायद सबको ये बात पता है, लेकिन काफ़ी सारों हमारे भाइयों को ये बात नहीं मालूम है। बेसिकली जो बड़ा टायर है ना, इसको बनाया इसलिए गया है क्योंकि अगर आप इसको देखो तो इसका डायमीटर इस 21। अब 21 का मतलब ये हो गया कि आपका पॉट होल इतना बड़ा होगा तो अगला टायर उसके अंदर ज़ोर से जाके घुसेगा, वरना वो ऊपर से वैसे ही गुजर जाएगा। सही। तो ये वाले पॉट होल्स, ये वाले पॉट होल्स, ये वाले पॉट होल्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अनलेस देयर इज अ बिग वन। When your tire size is small, कि वो बनाए इसलिए जाते हैं बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट देयर इज गोना बी अ पॉट होल, जैसे स्पोर्ट्स बाइक्स होते हैं, तो वो छोटा पॉट होल भी उसको बहुत ज़ोर से फील होता है। हाँ। तो ऑफ रोड ओरिएंटेशन में तो ऑब्वियसली देयर गोना बी पॉट होल्स, डेफिनेटली है। उसको क्या क्या आएगा आगे ये चीज़, तो उसको मद्देनजर रखते हुए द बेस्ट सेटअप इज गोना बी अ स्लिम, स्लीक एंड ए बिगर रिम साइज। और उसमें स्पोक्स इसलिए होती हैं ताकि आपका रिम डैमेज ना हो या रिम टूटे ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की वजह से। और पतला टायर इसलिए होता है ताकि वो टायर अपना रास्ता बनाता जाए, ऐसा ना हो वो एक पत्थर के ऊपर आधा ऊपर हो आधा नीचे हो और वो पूरा टायर आपका वो कर दे। इट नीड्स टू बी, जितना थिन होता है अगला टायर उतना वो, जैसे आपने देखी होगी ऑफ रोड की 4x4 जो बड़ी वाली जीप्स हैं जो हर जगह चल रही होती है, उनका टायर उन्हें पतला होता है, मोटा नहीं रखा होता। और उसकी मेन वजह ये होती है ताकि वो पत्थरों के दरमियान में अपना रास्ता खुद बना ले, रादर देन कि आधा पत्थर पे हो आधा नीचे हो, एंड इट गिव्स दिस एंगल एंड फ्लिप हो जाए, टॉपल होगा। ठीक है। अच्छा एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इट इज़ अगेन अबाउट दिस ऑफ रोड थिंग। मुझे वो कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी बाइक्स आते हैं इस कैटेगरी के उसमें आपको क्रॉस स्पोक ही मिलता है, ट्यूबलेस टायर। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव अ ट्यूबलेस टायर ऑन दोज एरियाज जहाँ पे आप जाते हैं
और वो काफ़ी सारे इतने नाइफ शार्प वहाँ पे आपको स्टोन्स मिलते हैं नॉल। सो डर नहीं लगता कि यार मैं लेके जा रहा हूँ। और जो इसके साथ एक मुंसलिक सवाल है वो ये है कि क्या चीज़ लेके जाना बहुत, सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये चीज़ ना भूलो ऑफ रोड पे ले जाते हुए, आप क्या लेके जाते हैं? बीइंग एक्सपीरियंस इन ऑफ रोडिंग, व्हाट वुड यू रिकमेंड? Again, a very valid question. A lot of brothers don't know it. The first contact is your tire. एग्जैक्टली। टायर को सबसे पहली चीज़ जो आपकी इन्फ्लुएंस करती है वो इसका प्रेशर होता है। तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ ब्रिंग द प्रेशर डाउन इन केस यू आर गोइंग समवेयर जहाँ रॉक्स हैं। डिफ्लेट कर दें, डिफ्लेट कर दें। रेत है, रॉक्स हैं, वहाँ आप थोड़ा नहीं अच्छा डिफ्लेट कर दें। इसका 36 रिक्वायर्ड है, आई ब्रिंग इट डाउन टू 20। ओह ओके। अच्छा डिफ्लेट करना होता है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही वो ट्रैक्शन ज़्यादा मिले आपको फिर। हाँ, ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, फुटप्रिंट उसका बढ़ जाता है और फिर वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है। दूसरी वाली बात जो आपने की कि जिस वक्त शार्प रॉक के ऊपर जाके लगता है टायर तो फटता उस वक्त है जब उसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है। जब उसमें प्रेशर कम होता है उसमें फ्लेक्स की परमिशन होती है। फटने को खुदा न खास्ता अगर होना हो तो वो किसी भी सूरत में हो सकता है। तो उसमें अलबत्ता चांसेस कम होते हैं कि वो। दूसरी चीज़ ये होती है कि आई वुड प्रेफर ट्यूबलेस वंस। उसकी रीज़न ये है कि एक तो वो फ़ौरन डिफ्लेट नहीं होता। अगर उसका छोटा पंक्चर हो, बड़ा पंक्चर हो तो एनीथिंग विल गो अवे। दूसरी चीज़ ये है कि यू डोंट हैव टू टेक इट ऑफ टू रिपेयर इट। तो एक सिंपल रिपेयर किट मैंने रखी हुई है। अभी तक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत तो नहीं पड़ी मुझे। अलबत्ता इन्फ्लेट और डिफ्लेट के लिए मैंने वो इन्फ्लेटर छोटा सा लेके रखा हुआ है, ठीक है, USB वाला, वेरी चीप। तो वो इन्फ्लेट भी कर देता है और डिफ्लेट तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। ठीक होगा। वो वैसे फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बता दें कितनी प्राइस में मिल जाता है एक नॉर्मल सा? 4,000, 3-4,000। ठीक है। टीमों पे लगे हुए हैं, दराज पे लगे हुए हैं। सही। और जितना छोटे साइज़ का उतना कैरी करना आसान है। तो पहले मैंने एक थोड़ा बड़े साइज़ का लिया था, उसकी बैटरी ज़्यादा थी बट लेकिन एक दफ़ा 2 दफ़ा ही आपने इन्फ्लेट करना तो बैटरी ज़्यादा बड़ी लगने की फायदा। तो वो मैंने एक फ्रेंड को दे दिया। दूसरा मैंने थोड़ा छोटा मंगाया। नाउ इट्स वेरी इजी। तो ये हर वक्त बाइक के साथ ही लगा होता है, साइज़ में छोटा है। ठीक होगा। ओके, सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं टायर के साथ। यस, सॉरी मैं आपको कट रहा हूँ। द अदर थिंग इज़ के when you are riding the bike off road, your best stance should be standing up. Okay. If you're sitting down तो आप ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते हो। उसकी वजह यह है कि आपकी पूरी, आप ऐसे बैठे होते हो, आपकी बॉडी भी साथ मूव करती है। Exactly. और आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते। आप या पाँव इधर मारोगे या पाँव उधर मारोगे। अब जब आप ये कर रहे हो तो आप you're not going with the flow, you're trying to fight the flow। तो फिर जैसे पानी के अंदर आप तैराकी अच्छी वाले जानते हैं, पानी नहीं उछल रहा होता, उनका आवाज़ ही नहीं आती है, वो ऐसे पास से गुजरते हैं, उनका हाथ ये खूबसूरती से अंदर जाता है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू विद दिस व्हेन यू आर स्टैंडिंग अप। तो एक पोजीशन आपने रखनी होती है स्लाइटली बेंट, अ लिटिल लीनिंग फॉरवर्ड एंड ग्रिपिंग फ्रॉम दिस। तो फिर आपने ये वाली प्रैक्टिस घर में भी करते रहे या थाइज इतने हों कि आप, एंड देन यू कैन हैंडल द बाइक अंडर यू। जितने आप ऑफ रोडर्स देखेंगे ऑन यूट्यूब, यू विल ऑलवेज सी देम के बैठा कोई देखेगा नहीं होगा। तो उसकी दूसरी वजह ये भी होती है, खड़े होने से फ्रंट टायर जो है ना वो बाउंसी ही रहता है हमेशा। हाँ। वो अपना रास्ता बना रहा होता है, उसको आपने हर वक्त ग्राउंड करने की कोशिश नहीं करनी है। लर्न हाउ टू उसकी जंप को कैसे कंट्रोल करना है। जो ही जंप करता है तो पुश डाउन ताकि वो अगला रेज करे। द ओनली थिंग इज कि व्हेन यू आर जंपिंग अप यू आर कमिंग नोज डाउन, दैट इज बैड। व्हेन यू आर जंपिंग अप यू शुड बी कमिंग लाइक दिस कि रियर टायर पहले लगे। उसका तरीका ये है कि द मोमेंट यू जंप पुल अप पुश डाउन, पाँव से जोर लगाओ ज़मीन की तरफ। जो ही जोर लगाओगे ये ऊपर आएगा, तो ये एंगल ये इस तरह ठीक हो जाता है। ऑफ रोडिंग में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू लर्न हाउ टू ड्रिफ्ट थोड़ा बहुत एंड हाउ टू जंप। दैट कैन बी वेरी वेरी इफेक्टिव व्हेन यू आर गोइंग ऑफ रोड। ठीक है। अच्छा इरफान भाई, रिकमेंड क्या करेंगे आप? इस्लामाबाद के अराउंड तो तकरीबन कोई पहाड़ी मेरा ख्याल है छोड़ी नहीं है आपने सारी जगह ही घूम गए। तो व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस? अभी काफ़ी सारे यहाँ 450 MT हैं लोगों के पास। जी कितने होंगे? मेरा असल में एक ग्रुप है 450 एक्सक्लूसिव, ये ही इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। वहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि मॉड्स कौन से हैं, चीज़ें कौन सी ऐड की हैं, स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं, टायर्स का क्या करना है,
ऑयल का क्या किया है, सोर्सिंग क्या किया है। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन पिंडी, इस्लामाबाद एंड अदर रीजन ऑल्सो जिन्होंने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, वहाँ पर हम फिर कुछ प्रैक्टिस राउंड्स भी बता रहे होते हैं। एग्जैक्टली तो वो हमें देखने वालों को भी बताइएगा जो पार्ट ऑफ द ग्रुप नहीं है, वो एक तो वो पार्ट ऑफ द ग्रुप भी बन जाए, और दूसरा ये कि कोई और मशीन्स भी हैं जिनके पास एंड दे वांट टू प्रैक्टिस दैट ऑफ रोड थिंग। बिगिनर्स के लिए कौन सा बेस्ट ट्रैक होगा यहाँ पे? द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू, एटलीस्ट जो हमने स्टार्ट किया था वो E12 के साथ ना, E12 में ही बल्कि इनफैक्ट कुछ जगह हैं जो कि उन्होंने खोदी हुई हैं, द कंस्ट्रक्शन साइट्स आर गोइंग ऑन, तो वो आइडियल प्लेस थी। दैट वाज वेरी इजी फॉर अस क्योंकि वहाँ सॉफ्ट मिट्टी थी, तो अगर गिर भी जाते थे चोट नहीं लगी। बहुत दफा गिरा हूँ मैं। अच्छा, गिरने से नहीं डरना। हाँ, वो गिरना ही ये इस बाइक में देखो, आप हाई स्पीड में नहीं होते हो। हाँ। आप 5 या 10 की स्पीड पे होते हो। हाँ। यू लर्न हाउ टू फॉल, यू शुड ऑलवेज लर्न हाउ टू फॉल, डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ इट। अगर आप उससे डरे रहोगे you will not know how to react when a situation is happening. उससे नहीं डरना। वहाँ वो मिट्टी ना ऐसी मिट्टी है, नरम मिट्टी है, तो अगर आप गिरते भी हो, गियर पहना होता है, गिरते भी हो तो बिल्कुल पता नहीं चलता। इसको भी नहीं पता चलता, इधर ये छोटी मोटी आई हुई खराचे को खास नहीं है। वहाँ पर हमने जंप्स अप डाउन, नीचे उतरते हुए अगर खड़े होना है तो वेट कहाँ डालना है, ऊपर है तो कैसे रखना है, किस तरफ टर्न करना है, किस तरफ टर्न करना है, ये वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर वी वेंट टू इस्लामाबाद मार्गला हिल्स पे। एज यू आर गोइंग अप तो देयर इज अ टर्निंग लिखा हुआ है तलहार लेफ्ट साइड पर। तलहार में 3 राउट्स हैं। अच्छा, द फर्स्ट वन इज नॉर्मल लेवल, नॉट सुपर हार्ड। द सेकेंड वन इज अ लिटिल मोर हार्ड। द थर्ड वन इज द मोस्ट हार्डेस्ट। उसमें मोटे मोटे रॉक्स, मोटे मोटी पत्थर और चढ़ाई, और वो नेवर एंडिंग है। इफ़ यू आर नॉट फिजिकली फिट तो हाफ वे आपकी सांस चढ़ चुकी होगी, बस हो जाएगी। हाँ, देख ये पहले मैंने भी जब पहली दफ़ा किया था तो आई फिगर्ड आउट कि आई नीड टू बी फिजिकली फिट, क्योंकि धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है कि वो आपको गले में, मुंह में फील होना शुरू हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो अगर हेलमेट का वो वाइजर उतारना पड़ता है, सांस इतनी जल्दी जा नहीं रहा, तो ब्रेक्स लेनी पड़ती है, और काफ़ी सारी जगह वहाँ ब्रेक लेने की जगह ही नहीं है। ठीक, तो वो थर्ड है। तो फर्स्ट आई वुड सजेस्ट के राइड ऑन लोकली 1-2 जगहों के ऊपर, थोड़ा अप एंड डाउन सीख लें पहले थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर वो है दूसरा, एक उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा इजी मुझे जो लगता है वो ये शाह अलादित्ता वली रोड है। अच्छा, वो पीछे जाके टच करिए टू खानपुर डैम। ओके, ये भी सारी ऑफ रोड है। वो मैंने आपका व्लॉग देखा था। हाँ, दैट्स अ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है। हाँ, अगर सिनिक है ना, माय फेवरेट प्लेस इज टू बी ऑनेस्ट तलहार। बल्कि इनफैक्ट मेरे ग्रुप में मेरा मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि इरफान भाई का तलहार से कोई ख़ास रिश्ता है। हाँ वो पर्सनल फेवरेट भी होता है। वो एक जगह अच्छी लग जाती है तो बस लग गई, अब क्या करें, वो जल्दी जल्दी उतरती नहीं है। रमली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। रमली में सिर्फ ये है कि सारा ट्रैक आसान है। देयर इज़ अ पैच ऑफ मे बी 100 मीटर्स 200 मीटर्स जो कि सुपर डिफिकल्ट है। अच्छा, है थोड़ा है हाँ, लेकिन सुपर डुपर डिफिकल्ट है। और राइट साइड पे बड़ी शदीद खाई है और ऐसे वो पत्थरों के दरमियान में रास्ता काटा हुआ है। तो वो एक बंदे, डोंट गो अलोन, हैव अनदर पर्सन विद यू। ये ऑफ रोडिंग के लिए इन इलाकों में यही रिकमेंडेड है कि अकेले तो कभी भी ना जाएं आप लोग। नो मैटर हाउ एक्सपीरियंस यू आर एंड हाउ गुड ऑफ अ राइडर यू आर, स्टिल कीप कंपनी। सेकंड थिंग इज, आप तलहार को और शारान फॉरेस्ट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी में किसको अप रखेंगे, किसको बिलो रखेंगे, कौन सा डिफ़िकल्ट ज़्यादा है? तलहार 3 इज़ मोर डिफिकल्ट देन शारान। रियली? हाँ, तलहार 2 इज़ इक्वलेंट टू शारान। ओके, तो आप दोनों मेरे साथ किसी दिन प्लान बनाना, लेट्स मेक अ वीडियो ऑफ इट। इंशाल्लाह we'll do that। रुक के थोड़ा आराम से जाएंगे, बिकॉज नाउ दैट आई हैव डन इट सो मेनी टाइम्स आई नो द टेरेन। अब मुझे पता है कि कहाँ रुक सकते हैं। सही। फर्स्ट टाइमर को सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि फर्स्ट टाइमर को ये नहीं पता होता कि मैं कहाँ रुकूं। एग्जैक्टली, वो जगह भी नहीं पता। अभी तो हमें ये नहीं पता रोकना कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, ये ज़्यादा एंजाइटी होती है ना। वो एंजाइटी होती है। सो इफ यू हैव समवन हु हैज डन दिस मेनी टाइम्स तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। एग्जैक्टली। लेकिन खूबसूरत, इतना प्यारा रास्ता है कि मैंने, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे इस वीडियो में ही मैं आपको दावत देना चाहूँगा, जो मैंने ट्रैक किया था वो शायद आपने ग्लिम्स ही कुछ देखे थे उसके। I would recommend you to go over there as well। हम रास्ते में भी आपको याद कर रहे थे, मैं कहा उनको बुलाएं कभी, ये रास्ता चेक करें। आप बहाने से जाएंगे,
जाऊँ मुजफ्फराबाद की चाय बड़ी ज़बरदस्त है, पी के आते हैं उसी रास्ते से जाएंगे। नहीं वो बहुत प्यारा एरिया। आई हैव beautiful लिव्ड इन दोज एरियाज फॉर 3 years और मोर देन 3 years। गिल वो अच्छा, वो उस रास्ते का मज़े की बात पता है आपको? एबटाबाद वालों को भी ज़्यादातर को नहीं पता, मुजफ्फराबाद वालों को भी नहीं पता। हाँ, ये एक वो जो जंक्शन आ रहा है जहाँ से वो मिल रहा है, ऊपर से आ रहा है बाईपास और इधर से दूसरी रोड आ रही है। हाँ। उसके राइट साइड पे है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मुजफ्फराबाद से? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मुजफ्फराबाद, नहीं नॉट मुजफ्फराबाद। कहाँ से जंक्शन? मैं आप वो छोटे रास्ते की बात कर रहे हो या मुजफ्फराबाद वाले बड़े रास्ते की बात? नहीं, मुजफ्फराबाद जैसा कि आप हम लोहार गली की तरफ जाते हो ना, इधर मानसरा से लोहार गली का वो एक आता है खैबर दरवाजे की तरह। बिल्कुल देखा है मैं। वहाँ आप दाखिल ना हो, वो जो लैंड स्लाइडिंग वाला है जहाँ से मुजफ्फराबाद क्लियर नजर आता है। बिल्कुल वहाँ पे ना जाएं, वो वहीं से राइट ले लें। अच्छा, वो बोई की तरफ एबटाबाद की तरफ ये नहीं पता था मुझे। 5 मिनट में एबटाबाद होता है। मुजफ्फराबाद से जिला एबटाबाद में पहुँच जाते हैं आप। नाइस। तो वहाँ से आगे अमेजिंग ब्यूटी है, अमेजिंग ब्यूटी। अच्छा, आप नहीं इंशाल्लाह जरूर ओवर द वीकेंड प्लान करते हैं। हाँ इंशाल्लाह जी। उमर भाई मुझे बड़े शौक से लेकर गए कि आओ तुम्हें एक नया ट्रैक दिखाता हूं। नहीं, मैंने कहा था हम उधर जा रहे हैं पीर चनासी, तो वो कैंसिल हो गया था। एग्जैक्टली। तो जब जा रहे थे तो उमर भाई मुझे पूछ रहे हैं ट्रैक कितना खूबसूरत है। मैंने कहा मैं इनका दिल रखने के लिए कर रहा हूँ। हाँ यार बड़ा खूबसूरत है, सब कुछ है। खूबसूरत है, जाते हुए भी खूबसूरत है, लेकिन उतना खूबसूरत नहीं है जितना वो आगे जाके आता है। अच्छा। तो आगे एंड पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है वो। प्रॉपर आपको पाइन ट्रीज का एक प्रॉपर जंगल। अभी तो बड़ा ग्रीन हुआ होगा अभी। अच्छा, मज़े की बात उसमें ये कि नीचे था 40 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर आपको ग्लव्स में ठंड लग रही थी। अच्छा, इतना फर्क? लिटरली ये हिसाब था। ठीक है, we'll definitely do that। और आपको जैसे आपके कभी कभी बंदर नहीं आ जाते हैं यहाँ पे। हाँ। इनकी कमी महसूस नहीं होगी, वहाँ बड़े बंदर हैं। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा बंदर है, तो डेफिनेटली डू ट्राई। और वो भी इंशाल्लाह हम साउथ व्लॉग करेंगे, आपको पसंद आएगी वो चीज़। कमिंग बैक टू जैन, आप ये बताएं कि आपका वर्स्ट ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस कहाँ हुआ था? जैन के बारे में मैं एक बात बता दूँ, ये एक तो होता है ना इंथुजियास्ट होता है बंदा किसी भी चीज़ को लेके, ये ओवर इंथुजियास्ट ये लेके फ़ौरन जाना है जी। तो ये गए भी, और ये अच्छा होता है, इसलिए अच्छा होता है कि कल जो करना आज कर लो भाई, मैं परसों जो चीज़ सीखूंगा वो कल ही सीख जाऊंगा। तो ये वाली चीज़ अप्रोच होनी भी चाहिए। डोंट वेस्ट टाइम, गो फॉर इट वाली बात है। वो लेम एक्सक्यूजेस ये मेरे नहीं मानते होते, ये निकल जाते होते। वो मुझे कहते हैं फलानी जगह अभी स्कर्दू का टूर करके आए, उमर भाई जाएंगे। उमर भाई ने 1-2 मिनट लिए जवाब देने के लिए, तो ये इरादा कर जो कल ही जुलना पैसी, और चले भी गए और वापस भी आ गए माशाल्लाह। तो उसी ट्रिप में इन्होंने काफ़ी सारी ख़तरनाक ऑफ रोडिंग्स भी की थी। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस कहाँ पे हुआ था और वो कैसा एक्सपीरियंस था? यार मेरे इस पूरे ट्रिप में मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, सब अच्छा मज़े का था। सब कुछ मज़े का था। एंजॉयड इट अ लॉट। भाई बता रहे हैं इतनी ख़तरनाक नहीं इतनी ख़तरनाक वाली कोई भी नहीं आई। एक छोटी सी ऑफ रोडिंग मैंने की थी, बट वो ख़तरनाक नहीं थी। वो खूबसूरत वाली ऑफ रोडिंग थी, आपको मज़ा आया। वो कौन सा एरिया था वो था जी अपर कचूरा वाली ऑफ रोडिंग, स्कर्दू में है। अपर कचूरा में अगर आप अपर कचूरा बिल्कुल एक बैक साइड से होता है, वो बैक साइड वाली ऑफ रोडिंग थी। और वो बड़े ऊपर लेक भी है। उस लेक में मैंने वो स्विमिंग की हुई है। ओके, इसलिए मुझे पता है। नाइस। तो वो स्कर्दू वाली जो बैक साइड वाली ऑफ रोडिंग है वो बिल्कुल, और वो है डिफिकल्ट है। हाँ, थोड़ी सी है, कुछ ट्रिकी है। रियली नहीं है, मतलब डिफिकल्ट है, बट थोड़ी सी है। मुझे शायद वो या शायद मे बी कि वो डिफिकल्ट हो, लेकिन मैं एक्साइटमेंट की वजह से मुझे ना लगी हो। बट अच्छा, इनमें से जितनी बातें इरफान भाई ने हमें बताई हैं, तो एक तो होता है ना नेचुरल इंस्टिंक्ट भी होता है बंदे का कि वो खड़ा भी हो जाता है राइड करते हुए, और वो उस हिसाब से लर्निंग ऑन द जॉब वाली बात होती है ना। तो इनमें से कितनी ऑटोमेटिकली आपने अप्लाई की थी ऑफ रोडिंग करते हुए, जितनी बातें हमने सीखी हैं अभी? मेरे ख्याल से बहुत कम। अच्छा जी। तो स्टिल इट वेंट गुड? हाँ, सब सही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर है अगर वेंट गुड ना होता तो मैं यहाँ कैसे होता। एग्जैक्टली नहीं, मतलब वो उस लेवल की ऑफ रोडिंग थी नहीं, और वो जितना आपके पास स्किल सेट था उसमें इजीली हो गया था वो चीज़। हाँ, हो गया था। तो मतलब उसमें आप बाइक को भी क्रेडिट देंगे कि बाइक भी तगड़ा था। ऑब्वियसली आम बाइक तो वहाँ जा नहीं सकता ना। ये जो ऑफ रोडिंग थी, नॉर्मल बाइक तो वो चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ, तो वैसे बाइक जैसे बबून टॉप के बारे में हम सुनते हैं कि ये बाइक वहाँ नहीं जा सकते, 150 चला जाता है। यही मैं आपको अभी कहना चाह रहा हूँ ना कि ये जो कचूरा वाली है वो उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी जैसे बबून वाली है। तो ये तो बड़ी इजीली ये कचूरा वाली कर सकता है।
अच्छा, वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा लंबी, तो हम इसे थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं और इरफान भाई से पूछते हैं। इरफान भाई, लास्ट टाइम जब हमने आपके बाइक का रिव्यू किया था उसके बाद आपने क्या क्या किया इसके साथ? लास्ट टाइम वैसे आपने जब रिव्यू किया था तो गालिबन खाली स्टिकर्स ही थे। अच्छा। बाकी मैंने कुछ चीज़ें ऐड की। फॉर एग्जांपल ये वाली मैंने लाइट्स ऐड की, ये थोड़ी उससे ज़्यादा बेहतर थी। इसका फ़ायदा ये था कि ये अपने पूरे उसके साथ क्लैंप्स के साथ, बटन्स के साथ, कंट्रोलर के साथ आती हैं। ठीक है। तो दे वर अ बिट एक्सपेंसिव, 18,000 की मैंने ली थी। हाउएवर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ। सो ये खुद इंपोर्ट किए हैं या फंक्शनल? नहीं, यहाँ पर एक लोकल डीलर है, वो मैंने ग्रुप में वैसे उनका नंबर शेयर किया हुआ है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम। उनके पास है ये लाइट्स। अच्छा। और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के, ये उनमें से थोड़ी अच्छी वाली थी, तो आई गॉट दिस वन। तो ये मैं वैसे बाकी बाइकर्स को भी यही रिकमेंड करता हूँ टू गेट दिस। उसके बाद मैंने टॉप बॉक्स ऐड किया था। हाँ, मेरे पास वो सॉफ्ट बॉक्स था, वो पड़ा हुआ है अभी भी, लेकिन टॉप बॉक्स का बहुत फ़ायदा है। एक तो नंबर 1 वाटर प्रूफ है, और नंबर 2 ये कि इट हैज़ इट्स ओन गर्थ ऑल्सो। तो अगर कोई चीज़ आपने सामान बीच में रखा हुआ है तो यूजुअली वो सेफ रहता है। हाँ। खासतौर पे अगर मैं कैमरा इक्विपमेंट या ऐसी चीज़ लेके जा रहा हूँ तो आई नीड अ टॉप बॉक्स। एग्जैक्टली। कपड़े शपड़े तो खास इसमें नहीं रखता हूँ, वो अलग मैंने वो वाटरप्रूफ बैग सामने रखा होता है, हाँ वो उसमें रखता हूँ। बाकी टॉप बॉक्स ऐड किया था। ये आई एम नॉट श्योर लास्ट टाइम थी कि नहीं थी। हाँ, ये भी थी, और इसके ऊपर वो बड़ी खूबसूरत सी लाइट्स आपने लगाई हुई थी, वो इधर उधर थी, इधर थी, नहीं वो इधर थी। हाँ, एक इधर थी, एक इधर थी। अच्छा, वो छोटी वाली लाइट्स। वो छोटी वाली लाइट्स मैंने इसलिए उतार दी क्योंकि ये एक लाइट है, ये पूरा कर रही थी। आई डोंट वांट इट टू ओवरबर्डन द बैटरी। ठीक है। तो मैंने एक ही लाइट लगाई है, और वो वाली ऊपर वाली इसलिए उतारी क्योंकि ऑफ रोड के अंदर व्हेन यू आर स्पेशली स्टैंडिंग अप तो वो काफी ऊपर तक आ रही होती थी। तो वो एक हद पे ना मुझे नीचे नजर नहीं आता था। अच्छा, ब्लाइंड हो जाता। हाँ, तो वो फिर मैंने फंक्शनैलिटी के लिए वो वाली उतार दी थी। ठीक है। बाकी मोबाइल होल्डर भी मैंने ऊपर लगाया हुआ था, सही, वो मैंने उतार के नीचे लगा दिया। और उसकी भी मेन वजह यही है कि वहाँ पर जो है ना वो काफ़ी हाइट हो जाता है। तो अगर आप रोड पे चला रहे हो फिर तो खैर है, फिर तो कोई मसला नहीं, क्योंकि यहाँ देखना नहीं है आपने, आगे देखना है। ठीक हो गया। ऑफ रोड के ऊपर वो प्रॉब्लम होती है। और बाकी तो आई डिडंट ऐड टू मेनी थिंग्स इन इट। इसका TPMS करेक्ट है? हाँ, TPMS करेक्ट है। वो हमेशा मुझे वही मुझे आइडेंटिफाई कर रहा होता है। अच्छा, इसमें TPMS के साथ टेम्परेचर भी बताता है टायर का? हाँ, ये तो आफ्टर मार्केट है ना। अच्छा, ये तो TPMS टेम्परेचर भी बताता है टायर का। और सेंसर टायर में लगता है? हाँ, ये छोटा सा ये नोजल लगता है ना, वायरलेस ये लगा हुआ। नाइस। इसके बस वो ये होता है कि जस्ट इन केस के तौर पर मैंने वो 2 सेल लेके जो है ना वो बैग में वैसे ही रख दिए हुए हैं। ठीक है। तो अगर कैसी ऐसी जगह पर आप गए हुए और आपको फील हो रहा है कि आपका सेंसर ठीक नहीं है तो ओपन इट अप, चेंज द सेल एंड यू आर गुड टू गो। वैसे कुछ सालों तक वो ख़राब नहीं होता था। हाँ, आई एडेड दीज लाइट्स। ये इंडिकेटर मैंने ऊपर इसके साथ लगा दिए थे। ठीक है। ये खुद ही लगाए हैं, दे आर नॉट अ बिग इंस्टॉल। सही। और एक मैंने फ्लैशर लाइट टाइप इधर लगा दी थी। ठीक है। और दूसरी यहाँ पर एक ग्रीन लाइट है, वो लगाई थी टू शो के कूलेंट का लेवल मुझे पता चले। ठीक हो। तो ये छोटी मोटी चीज़ें ऐड की हैं, नॉट टू बिग। डू यू रिकमेंड के इसको मज़ीद भारी किया जाए? सामान तो इसकी अनलिमिटेड वो सप्लाई मौजूद है, जो मर्ज़ी है मिले लगा दो, लेकिन ऑफ रोडिंग में इट हर्ट्स यू अ लॉट। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसको मज़ीद भारी नहीं करना चाहिए। डबल स्टैंड मेरे दोस्तों ने कुछ ने लगाया हुआ है, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लगाया डबल स्टैंड क्योंकि वो दैट वुड जस्ट ऐड वेट। हर जगह पर आपने डबल स्टैंड तो लगा, ऑफ रोडिंग में आप डबल स्टैंड लगा भी नहीं सकते हो, सिंगल ही होता है। और भी कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं इसका सोच रहा था कि ये डबल पाइप ऐसे आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट अगर सिंगल पाइप यहाँ से मिडल से चला जाए थोड़ा सा बाहर करके तो वो ऊपर दोनों को कवर कर देगा, तो इसका वेट कम होगा। नीचे भी आप देख रहे हो डबल पाइप आ रहा है, यहाँ से अगर ये थोड़ा सा बाहर निकल के सिंगल पाइप चला जाए तो वो भी रोकेगा। हाँ, रोकेगा। एक गिरने से थोड़ा आपने बाहर निकालना है, गिरने से वो बचा लेगा। मेन चीज़ होती है बॉडी टच ना हो, बॉडी टच ना हो, तो थोड़ा सा ज़्यादा हो ना यहाँ तक, तो वो आपका बाइक बजा। तो सो गाइस, ये था कुछ आज का। अब इसे मैं रिव्यू कह लूँ या इसको एक्सप्लेनेशन कह लूँ, काफ़ी सारी चीज़ें जो आज हमने डिस्कस की, कोशिश यही की कि कुछ मालूमाती चीज़ें आपको सुनने को मिले। इरफान भाई ऑलरेडी एक्सपीरियंस हैं ऑफ रोडिंग में, स्पेशली बाइक को छोड़ के हमने ज़्यादा ऑफ रोडिंग की बात की, क्योंकि बाइक कोई भी हो सकता है जो कि कैपेबल हो ऑफ रोडिंग का। मेन चीज़ स्किल होती है, और स्किल कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बिगिनर लेवल पे आप छोटे पैमाने पे शुरू कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद यू कैन टेक इट अप टू द नेक्स्ट लेवल। तो जैसे जैसे आपका लेवल इंप्रूव होता जाएगा आप 1 लेवल अप कर सकते हैं उसको। मैंने ज़्यादा बातें इसलिए नहीं की कि मैं और ज़ैनुल आबिदीन अभी हम दोनों खुद बिगिनर हैं,
तो मेरे पास कुछ है नहीं बताने को आपको, तो व्हाई नॉट हम किसी एक्सपीरियंस बंदे से ही पूछ लेते, तो वही हमने कोशिश की। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और साथ ही ये बाइक भी पसंद आया होगा आपको। डेफिनेटली डू वॉच राइडियोलॉजी बाय इरफान, राइट? यस, इनका अपना चैनल है राइडियोलॉजी बाय इरफान, और उस पे ये अपने जितने भी टूर्स वगैरह करते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो वहाँ पे व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। टिकटॉक पे तो वैसे भी ये माशाल्लाह टॉप जा रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी डू चेक हिम आउट फॉर लॉन्ग लेंथ वीडियोस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इरफान भाई, थैंक यू सो वेरी मच जी। यू वेलकम जी। सेम है, प्लेजर हैविंग यू। सेम है जी। क्या नाम है आपका जी? वही पुराना ज़ैनुल आबिदीन का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द वे फ्रॉम मानसरा ही केम विद अस जस्ट फॉर दिस वीडियो। कार लवर एंड MT 450 MT लवर। सो थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, डू गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।